हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारे पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, महा मैराथन क्लासेस नाम बहुत पुराना हो गया है, इसलिए एक बैच का नाम जो हमने खुद डिस्कस किया है, उस बैच को आपने अगर उसके बारे में जानकारी नहीं मिली है तो आप जाकर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन हम पहले ही डाल चुके हैं कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक बैच तैयार कर रहे हैं, जिसको हम लोग 2022 में बोर्ड एग्जाम के नेतृत्व से ले रहे हैं। ठीक है, तो उसी का सबसे पहला आज क्लास है, जिसका सबसे पहले हम इसमें साइंस के बारे में चर्चा करेंगे और साइंस के बहुत सारे छोटे और बड़े बड़े मतलब शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन का देखेंगे। हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को आंसर देखेंगे। ठीक है, और इसमें हमें नहीं मालूम कि हमारा सिलेबस खत्म हुआ है या ना खत्म हुआ है, यहाँ पर सिर्फ उसको हमको समझना है और उसको अच्छी तरीके से रिमेम्बर करना है। ठीक है, तो आइए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन रहा हमारे इस बोर्ड पे कि क्या उत्तल दर्पण वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाएगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होता है। देखिए यहाँ पर मैटर ये नहीं करता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन ये मैटर करता है कि आप समझ कितना रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन तो बोल दिया कि उत्तल दर्पण, क्या उत्तल दर्पण मतलब उसका क्वेश्चन है कि क्या उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। क्या जो उत्तल दर्पण होता है, दर्पण के प्रकार आप लोग अगर जानते होंगे तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें से उत्तल दर्पण के बारे में पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण क्या किसी भी वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाएगा क्या। तो इसके बारे में अगर आपको चर्चा लेनी हो तो इसके बारे में हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्या होता है, प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, मान लीजिए ये हमारा वस्तु रहा ये पूरा, और इस वस्तु की पूरी जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई है, इस पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाएगा क्या उत्तल दर्पण। तो जी हाँ, बना पाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है, क्योंकि सबसे मतलब बहुत ही विस्तृत, अगर आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का अगर आपको हम अंतर पढ़ाएंगे आगे चलके तो उसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या फर्क होते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को देखिए, बोल क्या रहा है कि उत्तल दर्पण में वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटे आकार का होता है। किसी वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि क्या उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बन पाएगा क्या। तो उसका आंसर हमारे पास है हाँ, बन पाएगा। उत्तल दर्पण में वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो जो प्रतिबिंब जो पूरी लंबाई का जो प्रतिबिंब का पूरे जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है ना, किसी वस्तु की पूरी लंबाई का जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, वो क्या होता है आपका छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटे आकार का होता है। और किसी वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब केवल और केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है। आप अगर बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या फिर कोई भी गाड़ी चलाते हो, ठीक है, अगर उसके साइड मिरर में आप देखोगे तो वो साइड मिरर में क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। यहां से भी बोर्ड क्वेश्चंस पूछती है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको डाल देगा उत्तल, अवतल, बहुत सारे। ठीक है, और उसमें से आपको चुनना रहेगा। ठीक है, तो आपको उत्तल दर्पण चुनना है, यहां से हमारा एक नंबर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण के बारे में हम थे साइड मिरर पे। अगर आप साइड मिरर अगर बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो आप देखोगे कि आपके जो साइड मिरर होती है ना कार की, उसमें क्या होती है, पीछे की पूरी जो होती है ना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा नहीं, पीछे का पूरा जो स्थान होता है, पूरा क्षेत्र होता है, उसको दिखाता है। बहुत ही बड़े में, बहुत ही पीछे का बहुत दूर तक का दिखाता है कि नहीं दिखाता है। लेकिन उसमें प्रतिबिंब कितना छोटा छोटा दिखाई देता है, इतना छोटा छोटा दिखाई देता है। कितना छोटा छोटा दिखाई देता है, इतना छोटा छोटा सा दिखाई देता है। वही इसी के कारण बोल रहा है क्या कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना तो संभव है, पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन बहुत ही छोटे आकार में। देखते हो पीछे एक उतना बड़ा ट्रक आता रहता है, लेकिन आपके साइड मिरर में वो इतना छोटा सा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उत्तल दर्पण उसका प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा बनाता है, लेकिन पूरा बनाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे की वीडियो में। तो आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देखते हैं। ठीक है, और आप सबको बता दें कि इस सेशन में हम ज्यादा आप लोग को प्रेशर नहीं डालने वाले हैं। मेरा 2 क्वेश्चन रोजाना का आएगा, साइंस का, सोशल साइंस का। ठीक है, आप लोग इनको देखकर क्या कीजिएगा, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और गारंटी देते हैं हम कि इस क्वेश्चंस में से, ये जो हम सेशन करा रहे हैं ना, इस क्वेश्चंस में से लगभग से लगभग आप लोगों का टकराने का हम अंक नहीं बताएंगे कि कितना टकराएगा, लेकिन इतना गारंटी दे रहे हैं कि ये गेस जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में आने की इसकी उम्मीद है। ठीक है, और उम्मीद को हम जैसे कि आप लोग सभी को बताया कि आप इतनी छोटी सी भी अगर उम्मीद कहीं पर दिखे ना तो उसको छोड़िए नहीं। ठीक है, नहीं सिर्फ और सिर्फ हमारे ही चैनल पे नहीं, और भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है और भी क्लासेस हैं, आप वहां से भी अपने क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हो। अगर
हमसे अच्छा लग रहा है पढ़ने को तो आप हमसे पढ़कर क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ किसी दूसरे से अच्छा लग रहा है तो उनसे भी पढ़कर कवर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और दोनों से अच्छा लग रहा है तो दोनों के वीडियोस देखिए, कुछ ना कुछ तो सीख के जावे कीजिएगा, ठीक है। देखते क्या बोला, क्या कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, क्या है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक है। अंक चेंज करने का वहां पर 10 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखने पड़ेंगे। ये 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या है, एफ बराबर क्या होता है, एफ मतलब जानते हो क्या, फोकस दूरी बराबर r/2, मतलब समझ रहे हो, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। और r बराबर f/2 और r बराबर सॉरी 2f, f/2 नहीं 2f, क्या होता है 2f, r बराबर हमारा 2f, ठीक है। आपको r त्रिज्या अगर गुना आता हो तो आप नॉर्मल से इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, तो इसकी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखते हो r1 1 से गुना करेगा, इसके नीचे नहीं है मतलब 1 है बटा में 1 से गुना करेगा r हो जाएगा 2f हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को बता दें यहां पर f जो है आप लोगों का क्या है, f ये आपका है फोकस दूरी, क्या है फोकस दूरी। और ये जो r है आपका वो क्या है, आपका वक्रता त्रिज्या, क्या है ये आपका वक्रता त्रिज्या है ये r, ठीक है। और ये r आपका वक्रता त्रिज्या है, ये f आपका फोकस दूरी, ठीक है। अब आपको ज्ञान क्या करना है, गौर से देखिए, क्या इस 2 फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। और इस बार क्वेश्चन की संख्या बड़ी है तो ज्यादा संभावना होती है, अगर ऐसा 2 क्वेश्चन डाल दिया ना तो आपका 4 नंबर यूं चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो गिवन लिखें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो लिखिए गिवन, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो लिखिए दिया गया है, ठीक है। लिखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है जी, फोकस दूरी दिया गया है, f बराबर 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अगर आपका फोकस दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फोकस दूरी अगर आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वक्रता त्रिज्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या मतलब समझ रहे हो r, तो नॉर्मल सा हम एक फार्मूला बैठाएंगे, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं चूंकि नहीं लगाए, हम जानते हैं क्या r बराबर 2f, क्या होता है 2f, दैट इज वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी, और हमारा फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 10, दैट इज आंसर हमारा निकल के चला है 20 सेंटीमीटर। क्या चला है 20 सेंटीमीटर आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। क्या हो गया आपका वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का निकला भैया, तो 20 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दे देगा क्या कि 20 सेंटीमीटर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो आपको फोकस दूरी निकालना है, तो सीधे लगाइए f बराबर r/2, r का मान आपको मालूम है 20 सेंटीमीटर, बटा में 2 रख दीजिए 10 सेंटीमीटर, आंसर आपका निकला, क्या निकला आपका f बराबर मतलब फोकस दूरी बराबर आपका निकल गया 10 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के लिए साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।